बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल वाईफाई गुरुजी में। और आपका टॉपिक चल रहा है, चैप्टर वही है, टॉपिक चेंज हुआ है बच्चों। तो इसमें जो टॉपिक आपका आ गया है अब एसिटिक अम्ल, चैप्टर 4 में एसिटिक अम्ल आपका टॉपिक ये आ जाता है। तो आज जो हम स्टडी करेंगे इसमें एसिटिक अम्ल के बनाने की विधि, किस तरीके से प्रयोगशाला में या आधुनिक विधि क्या है उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। तो इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें सब रिएक्शंस ही आती हैं। तो इसलिए इसे आप बीच में नहीं छोड़िएगा, क्योंकि रिएक्शंस का क्या होता है बच्चों कि अगर आप थोड़ा सा भी इसे छोड़ देते तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए आप इसे पूरा देखिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं एसिटिक अम्ल की। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे इसकी संरचना की कि एसिटिक अम्ल की संरचना क्या आती है। आप इसमें देखेंगे कार्बन्स हैं, ठीक। कार्बन के साथ में H3 है। कार्बन की कितनी होगी? 4 वैलेंसीज होगी बच्चों। तो क्या होगी? ये एक, तो 4 वैलेंसीज होगी। 4 वैलेंसीज पे क्या आ गया आपका? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। इसके पास क्या आ गया आपका? ये कार्बन, ठीक। हाइड्रोजन पूरे हो गए, कार्बन आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये डबल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगी और एक OH आपका ये आ जाएगा। तो ये हो जाती है इसकी संरचना, संरचना सूत्र। तो ये आपका एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसिटिक अम्ल के संरचना सूत्र क्या होता है। तो इस तरीके से आप इसे दिखा देंगे। दूसरी बात ये आती है कि इसका IUPAC नाम क्या होता है। IUPAC नाम आप देखेंगे 1, 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए क्या रहते हैं हम? एथेन। 2 कार्बन के लिए एथेन। अब इसमें एसिडिक ग्रुप है तो क्या हो जाएगा? ओइक अम्ल। तो इसमें क्या कर देंगे हम? प्लस करेंगे ओइक अम्ल। तो क्या बन गया इसका IUPAC नाम? एथेनोइक अम्ल। तो ये इसका हो जाता है IUPAC नाम। तो इस तरीके से इसमें आपके 2 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए कि संरचना सूत्र इस प्रकार से लिखेंगे और IUPAC नाम इसका ये आ जाता है। अब बात करते हैं इसके बनाने की विधि या इसकी जो रासायनिक समीकरण है किस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने साथियों में शेयर भी जरूर करिएगा, जिससे कि इसका फ़ायदा वे बच्चे भी ले सकें। तो चलिए बात करते हैं इसके बनाने की विधि या निर्माण विधि। निर्माण विधि किस तरीके से इसको बनाया जाता है। तो इसे बनाएंगे हम बच्चों, हम लेंगे C2H5OH। ये क्या है? एथिल एल्कोहल। निर्माण विधि है इसमें हम डाल देते हैं इसका ऑक्सीकरण के द्वारा। ऑक्सीकरण द्वारा, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि एथिल अल्कोहल के द्वारा। तो इसे चलिए स्किप कर देते हैं इसको, ठीक है। सीधे सीधा आप कह सकते हैं कि निर्माण विधि में आप कह सकते हैं कि एथिल अल्कोहल द्वारा एसिटिक अम्ल का निर्माण। C2H5OH से CH3COOH का निर्माण, ये इसका सब टाइटल बन जाएगा, ठीक। अब कैसे हो रहा है ये समझ लीजिए। एथिल अल्कोहल हमने लिया C2H5OH, हम इसका करा देते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कराएंगे हम सोडियम डाइक्रोमेट या फिर हम ले लें इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका ऑक्सीकरण कराने का इस तरीके से हम दिखाते हैं ऑक्सीजन को, ठीक। और यहाँ दिखा देंगे K2Cr2O7 प्लस H2SO4। ये इसका ऑक्सीकृत कर देगा किसमें? CH3CHO में, जिसे हम कहते हैं एसीटैल्डिहाइड। एसीटैल्डिहाइड इसमें बन गया। अब आगे फिर इसको ऑक्सीकरण कर दीजिए एसीटैल्डिहाइड का। इस तरीके से लिख देते हैं हम इसको, ये, ठीक। इसका हम ऑक्सीकरण कर देंगे। किसी में होगा, ये भी ऐसे होगा K2Cr2
O7 प्लस H2SO4 और इससे क्या बन गया आपका CH3COOH। तो इस तरीके से आपका इस प्रकार से आपका एसिटिक अम्ल इसमें बन जाता है। दोबारा से करनी पड़ेगी? नहीं, यहीं से पढ़ा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि एसिटिल्डिहाइड लिया हमने, इसमें ऑक्सीकरण किया K2Cr2O7 प्लस H2SO4, तो इससे क्या हो गया, ये बन गया आपका एसिटिक अम्ल। तो इस तरीके से आप एथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल को बना लेंगे। सिंपल है कि एथिल अल्कोहल लिया हमने C2H5OH, इसका ऑक्सीकरण किया पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये जो है आपके K2Cr2O7 है, इसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, अम्लीय लेते हैं इसलिए हम इसमें प्लस में H2SO4 जो कि अम्ल होता है इसे हम लिखते हैं। तो इसका ऑक्सीकरण होता है अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट में, जो कि एल्डिहाइड को अल्कोहल को चेंज कर देता है आपके एल्डिहाइडिक ग्रुप में। फिर इसका ऑक्सीकरण कराएंगे और इसी की प्रेजेंस में होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4 जो कि चेंज कर देगा इसको एसिडिक ग्रुप में। तो इस तरीके से ये एथिल अल्कोहल को एसिडिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। अब चलिए बात करते हैं इसके आधुनिक विधि की, कि आधुनिक विधि के द्वारा हम किस तरीके से एसिटिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो आधुनिक विधि आती है इसकी, आधुनिक विधि में एसिटिलीन द्वारा, और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एसिटिल्डिहाइड द्वारा। क्यों? क्योंकि इसमें जो बनेगा आपका स्टार्टिंग आपकी एसिटिलीन से होगी, लेकिन इंटरमीडिएट कंपाउंड आपका एसिटिल्डिहाइड आता है, जो कि एसिटिल्डिहाइड जो ग्रुप होता है वह आपका एसिटिक अम्ल में चेंज हो जाता है। तो ये दोनों हेडिंग से आपका क्वेश्चन बन जाता है कि एसिटिलीन द्वारा एसिटिक अम्ल की निर्माण विधि या फिर एसिटिल्डिहाइड द्वारा एथिलीन की एसिटिक अम्ल की निर्माण विधि कैसे होती है। तो अब बनाते हैं इसकी रिएक्शन। एसिटिलीन, तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है एसिटिलीन का, ये हो गया आपका एसिटिलीन। इसमें हम क्या करेंगे, HOH जल डालेंगे, किसकी प्रेजेंस में, HgSO4 और H2SO4, इसकी उपस्थिति में ये आपकी रिएक्शन इसमें होती है, ये कहलाता है मर्क्यूरिक सल्फेट, मतलब कि HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट, और जो कि उत्प्रेरक की तरह काम करता है, और ये होता है आपका तनु। ठीक, अब जब इसकी रिएक्शन होगी इसमें, तो ये जो कंपाउंड है हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसमें आके जुड़ जाएगा, जैसे कि आपका क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये बनता है माध्यमिक कंपाउंड, थोड़ी सी देर के लिए बनता है ये माध्यमिक, ठीक है, इसे हम माध्यमिक कंपाउंड कहेंगे। और बेसिस का नाम होता है वाइनिल अल्कोहल, वाइनिल अल्कोहल। फिर क्या होता है कि ये अपना आप ही रीअरेंज हो जाएगा, ये जो है आपका रीअरेंज हो जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये इसमें आके शिफ्ट हो जाएगा, जिससे कि आपका बन जाएगा CH3CHO। इसका नाम आप जानते हैं, इसका नाम क्या होता है, एसिटिल्डिहाइड, इससे बन गया आपका एसिटिल्डिहाइड। ठीक, अब जो हमारा एसिटिल्डिहाइड बना है ये CH3CHO, यह आ गया आपका एसिटिल्डिहाइड। इसमें हम इस रिएक्शन होती है इसकी बायु, और इसके लेंगे हम 2 मोल, और उत्प्रेरक लेते हैं इसमें मैग्नीज एसीटेट CH3COO का होल ट्वाइस Mn, ये आ जाता है इसमें। और ये अभिक्रिया आपकी होती है 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो अब आप इसमें देखो क्या बनता है,
एसिटिक अम्ल, तो इससे आपका ये एसिटिक अम्ल बन जाएगा। इसलिए ये कहलाती है आपकी आधुनिक विधि, यही आपसे पूछी जाती है। एक बार और समझ लीजिएगा इसे, हमने यहाँ पे लिया एसिटिलीन, एसिटिलीन लिया और ये है जल। जब इसकी अभिक्रिया हुई मर्क्यूरिक सल्फेट और H2SO4 की प्रेजेंस में, जिसमें कि ये एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है, तो इससे क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो गया, तो इसमें जुड़ गया, कितने हो गए CH2। तो यहाँ आपका एक डबल जो ट्रिपल बॉन्ड है वो खत्म हो जाएगा और आपका रह जाएगा डबल बॉन्ड, OH आपका यहाँ आकर जुड़ गया, मतलब कि ये आपका इसमें बन गया, जिसे हम कहते हैं माध्यमिक कंपाउंड, और जिसका नाम होता है वाइनिल अल्कोहल। अब इसमें क्या होता है, ये थोड़े समय के लिए बनता है और ये जो हाइड्रोजन है OH का, ये इधर आपका शिफ्ट हो जाएगा, और ये जब शिफ्ट हो जाएगा तब आपका बन जाएगा, क्या हो गया, CH2 की जगह आपको होगी CH3 और CH आपका ऐसे रहेगा, और ये डबल बॉन्ड आपका पूरा खत्म हो जाता है, तो जिससे कि आपका क्या बन गया, एसिटैल्डिहाइड। अब हम क्या करेंगे, जो एसिटैल्डिहाइड हमारा ये जो कंपाउंड बना है एसिटैल्डिहाइड, इसे हम यहाँ लिया, तो एसिटैल्डिहाइड प्लस इसमें क्या करी हमने, वायु प्रवाहित की, मतलब ऑक्सीजन इसमें डाली, तो और किसके प्रेजेंस में, मैग्नीज एसीटेट की प्रेजेंस में इसमें डाला है, MnCH3CO2Mn। तो ये क्या करेगा, इस अभिक्रिया को इसके साथ अभिक्रिया हो जाएगी, जिससे कि आपका एसिटिक अम्ल बन जाएगा। कैसे हुआ, जैसे CH3 है, इसे ये समझिए CH3CHO 2 मोल का मतलब ये होगी CH3CHO प्लस क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन है O2, ये हमने 2 मोल इसकी ये हमने मान लिया है। तो ये जो है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इसमें जुड़ गई, ये ऑक्सीजन आपकी इसमें जुड़ गई, तो जिससे कि क्या बन गया आपका, ये बन गया CH3COOH आ गया, CH3COOH 2 मोल ये आ गए। तो इस तरीके से आपका ये एसिटिक अम्ल बन जाता है। लिखकर आपको इस तरीके से दिखाना, ये केवल आपको समझाया गया। तो ये इसकी कहलाती है आधुनिक विधि। सिंपल है, एक बार आप करके देखिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ लेना। इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे आपको इसमें के हाथ के बने हुए नोट्स मैंने डाल रखे हैं, उससे आप इसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट होता है कि एसिटिक अम्ल के निर्माण विधि, किस तरीके से एसिटिक अम्ल को बनाया जाता है। तो बच्चों इसे आप कंप्लीट कर लेंगे, और वीडियो को इसी तरीके से आप देखते रहिए और इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए। आप लोगों के कमेंट आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और कुछ बच्चों के क्वेश्चंस भी आते हैं, उन बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर मैं पूरे देती हूँ। और इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए और आगे बढ़ते रहिए।